स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज का हमारा टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस, जिसे वर्जिन बर्थ या हिंदी में अनिषेक जनन भी कहते हैं। अनिषेक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह विधि है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट यानी एग बिना ही निषेचन के ये फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म को विकसित करता है। जब आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 पढ़ाया गया था, तब आपको बताया गया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बार गैमीट तो बन सकते हैं लेकिन उनके बीच में फ्यूजन नहीं होता है। ये स्पेशल केस है और यही स्पेशल केस कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें बिना निषेचन यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फीमेल गैमीट से एक जीव विकसित हो जाता है। पार्थेनोजेनेसिस कुछ इन्वर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, बस वही होते हैं अकशेरुकी, जैसे एफिड्स हैं या रोटीफर्स और हनी बीज, वास्प, और कुछ कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स भी हैं। वर्टिब्रेट्स में कुछ बर्ड्स जैसे जो डोमेस्टिक टर्की होती है, और कुछ लिजर्ड हैं, जिसमें एक लिजर्ड है जिसका नाम है लेसर्टा सैक्सिकोला आर्मेनियाका। इसमें भी पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है। एक स्नेक भी है टिफ्लिना ब्राह्मिना, जिसे ब्लाइंड स्नेक भी कहते हैं, और यह स्मॉलेस्ट इंडियन स्नेक होता है। इसमें भी पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है, यानी बिना निषेचन के ही जो फीमेल गैमीट होता है उससे पूर्ण विकसित जीव विकसित हो जाता है। पार्थेनोजेनेसिस नेचुरल और आर्टिफिशियल दो प्रकार की हो सकती है। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस तो जो जीव होते हैं इनकी लाइफ साइकिल में नेचुरली ही पाई जाती है, जैसे कि हनी बीज हो गई। हनी बीज में जो क्वीन होती है, ये क्वीन दो तरह के अंडे देती है, कुछ फर्टिलाइज्ड और कुछ अनफर्टिलाइज्ड। जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं इनसे फीमेल हनी बी डेवलप होती है, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनसे मेल हनी बी, जिन्हें ड्रोन्स या राजकुमार भी कहते हैं, उनका विकास होता है। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है। किसी वीक एसिड, क्लोरोफॉर्म, स्ट्राइकनिन, ये कुछ केमिकल्स हैं, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक देकर पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस किया जाता है। इसीलिए आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस या प्रेरित अनिषेक जनन भी कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस की 3 कैटेगरी और हैं: कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस एंड साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। पहले देखते हैं हम कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस वह पार्थेनोजेनेसिस होती है जिसमें कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। हमेशा जब भी रिप्रोडक्शन होता है वो पार्थेनोजेनेसिस से ही होता है, जैसे कि रोटीफर्स, टिफ्लिना और जो लेसर्टा लिजर्ड थी, इनमें कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है, और इनकी लाइफ साइकिल में कभी भी कोई मेल नहीं बनता, नर सदस्य पूर्णतया अनुपस्थित होते हैं। और इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस जो कि हनी बी में होती है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पार्थेनोजेनेसिस भी होती है। जैसे भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, हनी बी कॉलोनी में जो सिंगल क्वीन होती है वो 2 तरह के अंडे देती है: फर्टिलाइज्ड एग्स जिनसे फीमेल हनी बी डेवलप होती है, और अनफर्टिलाइज्ड एग्स जिनसे मेल हनी बी डेवलप होते हैं। और तीसरा है साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस एफिड्स में पाई जाती है। एफिड्स जो प्लांट जो पौधों का रस चूसते हैं उन्हीं को एफिड्स कहते हैं। छोटे छोटे कीट होते हैं, इंसेक्ट्स। एफिड्स में पाई जाती है साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और पार्थेनोजेनेसिस भी होती है, और 2 सेक्सुअल जनरेशन, 2 लैंगिक पीढ़ियां जो होती हैं उनके बीच में पार्थेनोजेनेटिक जनरेशंस भी पाई जाती हैं, यानी इनमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है अलग अलग टाइम पर। इनकम्प्लीट में साथ ही साथ हो रहा था, लेकिन साइक्लिक में अलग अलग टाइम पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थेनोजेनेसिस होगी। पार्थेनोजेनेसिस से संबंधित कुछ टर्म्स भी हैं, उनको भी थोड़ा देख लीजिए। पहला टर्म है यहाँ आर्हिनोटोकी। यदि अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल इंडिविजुअल डेवलप होता है तब इसे कहते हैं आर्हिनोटोकी, और अगर अनफर्टिलाइज्ड एग से फीमेल डेवलप होती है तब कहेंगे इसे थैलीटोकी।
जो आर्हिनोटोकी होती है ये तो हनी बी में है, और थैलीटोकी ये लेसर्टा, टिफलिना, रोटिफर्स इनमें मिलता है। और तीसरा केस है यहाँ पर एम्फीटोकी या इसे ड्यूटेरोटोकी भी कहते हैं। यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड एग जो है ये मेल में भी डेवलप हो सकता है और फीमेल में भी डेवलप हो सकता है। और ये एम्फीटोकी पाई जाती है लीफ कटर आंट्स में। कुछ लाल रंग की चींटियां होती हैं बड़ी बड़ी, बस उन्हीं में पाई जाती है एम्फीटोकी। अब हम पार्थेनोजेनेसिस के कुछ सिग्निफिकेंसेस के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है कि जिन जीवों में कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है उनमें किसी भी सेक्सुअल पार्टनर की आवश्यकता रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होती। नेक्स्ट है कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हनी बीज में जो पार्थेनोजेनेसिस है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करती है, जिसमें कि अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल हनी बी और फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल हनी बीज डेवलप होती हैं। तीसरा है कि पार्थेनोजेनेसिस रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी यहां भी कम समय में अधिक से अधिक संतानों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है कि पार्थेनोजेनेसिस में जो यूजफुल जीन्स होते हैं उनके अलग होने की संभावना नहीं रहती और ये लंबे समय तक साथ साथ इनहेरिटेड होते रहते हैं, वंशागत होते रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसका कि जो एनुप्लॉइडी और ट्रिप्लॉइडी के कॉम्बिनेशन में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एनुप्लॉइडी यानी जो क्रोमोसोम्स पेयर्स में है उनमें किसी पेयर पर कोई क्रोमोसोम या तो ज़्यादा हो जाए या फिर वो कम हो जाए, उसे कहते हैं एनुप्लॉइडी। और ट्रिप्लॉइडी में 3 सेट क्रोमोसोम के होंगे। दोनों ही केसेस में क्रोमोसोम की नॉर्मल पेयरिंग नहीं हो पा रही है, फिर भी ये ऑर्गेनिज्म समान रूप से पार्थेनोजेनेसिस द्वारा रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। एडवांटेज के अलावा कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कोई भी नया कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो ये किसी भी तरह से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन यानी जैव विकास में हेल्प नहीं करती। पार्थेनोजेनेसिस के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नेक्स्ट क्लास में।